और वेटिंग है। एडमिट ऑल सबको एडमिट कर ही दिया है ना, अभी वेटिंग एरिया खाली है। हाँ, अब डाउट लेते पहले फटाफट एक बार सबके। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% फर्नीचर एंड फिटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस। एक मिनट। फर्नीचर, अच्छा वो कॉस्ट प्राइस वाला। कॉस्ट प्राइस दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जो कैलकुलेट करने का अमाउंट है ना, यानी जो उसको हम लोग काउंट करते हैं, ये कौन सा है लगभग, आपको मैं दिखाऊं एग्जांपल से, ओपन करो तो इजी रहेगा सबको समझ में किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 या 6 है। 7। तो ओपन करो एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 62। वहां पर आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 कि 5% डेप्रिसिएशन देना है फर्नीचर के ऊपर और देना है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। बट लिखा हुआ है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसका मतलब क्या है कि आपको डेप्थ चार्ज करना है ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अब चेक करो ट्रायल बैलेंस में आपको फर्नीचर के साथ साथ कॉस्ट प्राइस भी लिखी हुई है, दैट इज 30,000, और ऑफिस इक्विपमेंट लिखे 15,000। बट वो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी रियल वैल्यू है 23,000 एंड 10,000। तो सिर्फ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट, यानी जो बोला है ना 5%, वो 5% चार्ज करेंगे 30,000 और 15,000 के ऊपर। बट माइनस करेंगे फ्रॉम 23 एंड 10, जो उसकी रियल वैल्यू उसमें से माइनस करना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। डन। इसके अलावा सर इलस्ट्रेशन 13 एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट इंश्योरेंस वाला। इलस्ट्रेशन 13, 13 तो है ही नहीं इलस्ट्रेशन। इसमें हिडन इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस वाला एग्जांपल नंबर 8 के अंदर। ओके, इंश्योरेंस ये अपने भी करेंगे, अभी इसको बाकी रखो। हिडन में डेटर ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन रिसीवर। एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 17। एक्सरसाइज नंबर 17 यहाँ पे नंबर 3, डेटर ऑफ रुपीज 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, डेटर हो गया गायब। बट मुझे बोला कि 50% अमाउंट मिल जाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसीवर, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व। अब टोटल है वहां पे 25,000 के डेटर। इसमें से पहले करना पड़ेगा लास्ट वाला, लास्ट वाला चेक करो तो क्रेडिट सेल्स है। तो उसको हमने माइनस करना पड़ेगा, डेटर में से माइनस होगा। तो पहले माइनस करेंगे डेटर में से, 25 में से माइनस किया 2, बचे कितने हमारे पास 23,000। अब 23,000 में से सब बोला है कि 10,000 का डेटर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब डूब गया वो पार्टी। बट मुझे बोला है कि मुझे 50% मिल जाएगा। तो कितना नहीं मिलेगा, 5,000। तो उसको माइनस कर दूंगा मैं। तो बचे कितने हमारे पास 18,000। अब बीडीआर बनता है ऑन डाउटफुल डेटर्स। अब मुझे 18 पूरे पर डाउट थोड़ी है, because 18 में से मुझे 5 तो मिलने वाले हैं। तो अब डाउटफुल कितने हैं, 13,000। सो बुक में डेटर का अमाउंट 18,000 ही रहेगा। बट कैलकुलेशन करते टाइम मैं 18 में से 5,000 को निकाल दूंगा, बिकॉज डाउट नहीं है मुझे उस पर। अब कितने बचे 13। तो उस 13 पे मैं चार्ज करूंगा 5%। तो वो सेम 650 आंसर आएगा, 13,000 माइनस 5%। उसको माइनस करेंगे फ्रॉम डेटर, और दूसरा वहां पे पीएनएल डेबिट बैड डेट रिजर्व ऑन नो। वन डेटर ऑफ 2400 बिकम इंसॉल्वेंट, 40 पैसा पर रुपी इज रिसीवेबल। नाउ सी 40 पैसा पर रुपी मतलब 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। यहाँ बोला है कि 40 पैसा यानी 40% मिलने वाला है। सो 2400 का 40% मिलने वाला है, तो उसको करेंगे हम लोग क्या, मिलने वाला है तो डेटर में ही रहने दो उसको। अब 60% जो नहीं मिलने वाला है उसको डेटर से निकाल कर बेडेट्स न्यू, जितना नहीं मिलने वाला है वो माइनस और बेडेट्स न्यू। क्रेडिट सेल्स को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड किया तो क्या करे, था सेल्स, यानी करना था सेल्स में प्लस, कर दिया परचेस में से माइनस, रिकॉर्ड रिटर्न किया नो उसको, तो रिटर्न में माइनस कर दिया। अब उल्टा अंडू व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग क्या है यहाँ पे, माइनस किया वो गलत था तो प्लस कर दो। वहां प्लस तो वहां भी प्लस, सेम सेल्स में प्लस तो रिटर्न में भी प्लस। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स बट रिकॉर्डेड इन सेल्स, वो सेम, माइनस करना है अपने को फ्रॉम परचेज बिकॉज गुड्स लेकर गए और रिकॉर्ड करना है ड्राइंग्स। और अंडू व्हाट इज रॉन्ग के अंदर सेल्स रॉन्ग है, सेल्स में से माइनस, रिटर्न में से भी माइनस। इलस्ट्रेशन 8 थर्ड एडजस्टमेंट एंड एक्सरसाइज 18 सेल ऑफ मशीन। हाँ, सेल ऑफ मशीन वाला अपना पूरा लेंगे, हिडन के अंदर है वो पूरा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का थर्ड एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 वहां पे थर्ड, फर्नीचर वाला बहुत सिंपल ही है। फर्नीचर ऑफ 600 सोल्ड टू किशन फॉर रुपीज 400। और उसके बाद लिखी हुई डेट ऑन 1/10/16 विच इज रिकॉर्ड इन सेल्स बुक। हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स। सबसे पहला अंडू व्हाट इज रॉन्ग, सेल्स इज रॉन्ग।
सेल्स में से माइनस, सेल्स में से माइनस तो डेटर में से भी माइनस। द क्वेश्चन इज अमाउंट कौन सा, 400 के 600। तो ऑलवेज 400, बिकॉज सेल्स हम लोग 400 का रिकॉर्ड करते हैं। तो 400 माइनस किया डेटर में से भी और सेल्स में से भी। बट ये था क्या, फर्नीचर था, तो अब फर्नीचर था 600 का, तो फर्नीचर में से माइनस करूंगा 600, डन। बट 600 का अगर मैं 400 में दे रहा हूं, बट वहां लिखा हुआ है नेम। सी, तुमको पूरा लिख के बताता हूँ, ये समझ में आएगा क्लियरली। इसको रब कर दो अभी। किसी को लेना है इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो फटाफट, इसको रब कर दूं मैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लो, फिर इसको रब कर दो। और इसका भी, अगर किसी को लेना हो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब कर दूं मैं। ओके, चलो। सो फर्नीचर लिखा हुआ है 1500, ठीक है। और उसको हमने गलती से रिकॉर्ड करा एज अ सेल। तो पहला सेल्स में से माइनस, लेटर में से माइनस, तो कर दें 400 का। अब जो एंट्री करनी है, डू व्हाट इज राइट, यहां से माइनस करूंगा मैं सेल। सेल कितना किया मैंने, 600 का। 600 ही माइनस होगा हमेशा। कौन सी हमको माइनस करनी है वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस हो गई। अब 600 का फर्नीचर मैंने बेचा 400 में किशन को। क्या ये 400 रुपए आ गए? नो। अगर आते तो एंट्री क्या होती, फर्नीचर ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड फॉर 400, बस। ना किसी का नाम, कुछ भी नहीं। मतलब कैश आ गया, कैश में प्लस। बट यहाँ पैसा नहीं आया, किशन के पास से पैसा लेने का बाकी। तो असेट पर बनाऊंगा मैं किशन अकाउंट को डेटर, कितने से, 400 आने के बाकी, ये हो गया। बट अब यहाँ पे डेट दी है 1/10/16, यानी कि मेरे को 6 महीने का डेप यूज करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज डेट दे दी है। डेट दी है, डेप काउंट किया, तो 600 पर 5% आया 30 रुपीज, वो तो पूरे साल का। हमने किया 1/10 तक, यानी हो गया कितना, 15 रुपीज। तो 600 का फर्नीचर 400 में बेचा, 200 का लॉस था। बट ये 200 के लॉस के अंदर 15 रुपीज तो था डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। और दूसरा, अब जो 200 का था उसमें से हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया 185। 600 का फर्नीचर 400 में दिया, 200 रुपये नहीं आए, बट 200 लॉस नहीं है, बिकॉज 200 में 15 रुपए तो डेप है। तो बचा हुआ लॉस, यानी कि 185 का लॉस। डन। ये पीएनएल लॉस, और ये बैलेंस शीट असेट। चलो आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 में हस्तन, रुक जा वेट। एक्सरसाइज 13 एक्सरसाइज 13 नहीं करनी है अभी अपने को। ये वाला जो है ना, ये कब करो, लास्ट में करो, जब का सब हो जाए फिर करने बैठो, तो इजीली हो जाएगा ये भी। इसमें हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो था कि भाई क्रेडिट सेल्स, अंडरकास्ट, अंडरकास्ट ही ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट है, सेल्स बुक अंडरकास्ट है 300 से। तो उसके लिए सेम दिया है यहाँ पे आपको, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर, कि 300 नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे ना, अंडरकास्ट था सेल्स, तो मिल जाएगा वो। तो सस्पेंस की एंट्री नहीं होगी, और एक सेल्स में प्लस। इलस्ट्रेशन 7 एडजस्टमेंट नंबर 3, हाँ, इलस्ट्रेशन 7 एडजस्टमेंट नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये रहा, एडजस्टमेंट नंबर 3। रिकवरेबल क्लेम्स, बहुत मस्त है ये भी। चेक करो, तो आप चेक करोगे तो बैलेंस शीट के ऊपर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपको दिया होगा क्लेम ऑफ रुपीज 5000। क्लेम दिया है 5000 का। फिर बोला है कि भाई रिकवरेबल क्लेम्स सेटल्ड। देखो कौन सा वर्ड यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब होता है कि क्लोज, बंद कर दिया। लेने के बाकी थे हमारे 5000 रुपए, रिकवरेबल क्लेम्स ऑफ रुपीज 5000। इट इज सेटल्ड फॉर रुपीज 2000, 2000 आ गए कैश में प्लस। और सेटल हो गया यानी क्लोज, 5 के 2 ही आए, 3 का लॉस, लॉस जाएगा पीएनएल डेबिट। और अभी असेट में कोई क्लेम आएगा नहीं, वो तो क्या हो गया, सेटल्ड हो गया वो। सेटल किया 2000 में, 2000 कैश में प्लस, 3000 का लॉस। इलस्ट्रेशन नंबर 8 थर्ड एडजस्टमेंट एथेगा આપણું 11 इलस्ट्रेशन नंबर 7 टेंडर डिपॉजिट। टेंडर डिपॉजिट कहाँ है, टेंडर डिपॉजिट ये असेट है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हमको, अगर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में है
नंबर 7, 12% इंटरेस्ट रिसीवेबल, आने का बाकी है। तो 12% काउंट करूंगा, 110 को था 6 मंथ्स का, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, और आने का बाकी असेट और पीएनएल क्रेडिट। लोन ऑफ अमाउंट वाज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। लोन था, रिकॉर्ड किया सैलरी, सैलरी में रॉन्ग, सैलरी में से माइनस, लोन, लोन में प्लस, यानी लाइबिलिटी। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की रिटर्न ऑफ एंट्री कहाँ होगी? रिटर्न ऑफ यानी कि असेट में से माइनस, दूसरी एंट्री पीएनएल डेबिट। एक्सरसाइज के 9 का फर्स्ट तो वो है ना, ड्राइंग्स वाला है, कि ड्राइंग्स ऊपर दिया है पहले से हमको, बट ये ड्राइंग उन्होंने कैसे किया उसके बारे में वहां पर है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है हमको 12%। पार्थिव ने विड्रॉ किया 400 एट द बिगिनिंग ऑफ, सॉरी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 400 एक महीने का, पूरे साल कितना हो जाएगा? 4800, वो ऊपर दिया हुआ है। अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट में चेंज नहीं करना है। हाँ, द थिंग इज कि वो कैसे किया उसने, हर महीने के बिगिन एंडिंग में। तो क्या करेंगे हम लोग, 400 इंटू 12% इंटू एंडिंग है तो 66 डिवाइडेड बाई 12। और दूसरे पार्टनर ने जो ड्राइंग किया ऊपर, उसका अमाउंट है 3200, बट उसने कब किया, 110/16 को, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 6 मंथ्स। क्रेडिट सेल्स को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड में किया, तो हाँ अब बताया वही, रिटर्न में प्लस, परचेस में प्लस और सेल्स में प्लस, और दोनों में प्लस। इलेस्ट्रेशन नंबर 9 में फिफ्थ वाला, इलेस्ट्रेशन 9 कौन सा वाला ये? बिल वाला होगा, बिल। 9 में फिफ्थ वाला, शॉप रेंट। शॉप रेंट बहुत सिंपल है। शॉप रेंट यहाँ पे दो है, एक है ओल्ड ओल्ड प्रीपेड शॉप रेंट, और एक आ गया नया प्रीपेड शॉप रेंट। ओल्ड वाला प्लस, तो लास्ट ईयर का प्रीपेड इस साल का एक्सपेंस। ओल्ड वाला मतलब जो ऊपर दिया है ट्रायल बैलेंस में, वो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर। और जो इस साल का होगा, ये है तो 12 मंथ्स का ही, बट इसमें से जो एक मंथ है वो नेक्स्ट ईयर खत्म होगा, यानी एक महीने का प्रीपेड है। तो अमाउंट कितना आ गया एक महीने का, अभी यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, शॉप रेंट इज 900 डिवाइड बाई 12, आपका आंसर आएगा 75। तो ये 75 प्रीपेड है, तो शॉप रेंट में से माइनस, और असेट। और जो ऊपर ट्रायल में दिया हुआ है प्रीपेड शॉप रेंट, वहां डेट चेक करो, लिखा है 14, यानी कि लास्ट ईयर का प्रीपेड, यानी कि इस साल का एक्सपेंस। तो प्रीपेड शॉप रेंट 75 प्लस ओल्ड वाला, प्लस शॉप रेंट 900, माइनस शॉप रेंट 31,317 वाला, 75 माइनस, और दूसरी एंट्री असेट में 75। एक्सरसाइज 18 वाला, हाँ अभी 18 वाला करवा रहा हूँ मैं वो। इलस्ट्रेशन 7, एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 वही है, बिल वाला, डिस्काउंटेड बिल। डिस्काउंटेड बिल था, वो हो गया डिसऑनर ऑन मेच्योरिटी डेट विच वाज अर्लियर डिस्काउंटेड इन बैंक। अब बिल था डिस्काउंटेड, वो क्या हो गया, डिसऑनर। तो अभी बैंक क्या करेगी, बैंक करेगी हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस, बिकॉज हमने पैसे बैंक के पास से ले लिए थे। अब बैंक हमारे अकाउंट में से माइनस कर देगी, तो ये एक बैंक में से यानी कैश बैंक में से माइनस हो जाएगा, और दूसरा ये बन जाएगा फिर से हमारा डेटर, यानी पैसे लेने के बाकी। तो डेटर में प्लस, और कैश बैंक में से माइनस। फोर वाला क्या था, फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में से 50% रिटर्न ऑफ कर देना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब असेट पर है वो, राइट। एक्सपेंस तो पीएनएल पे होता, बट लिखा है सस्पेंस, यानी असेट पर है वो। असेट में जो अमाउंट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, वो है 9,000, उसका 50% 4,500 यहाँ से माइनस, और पीएनएल डेबिट। और डिस्काउंटेड बिल वस्तु हो गया। एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट हो गया। स्टैम्प्स ऑन हैंड एंड रिटर्न की एंट्री कैसे होगी? स्टैम्प्स ऑन हैंड ये असेट है, डेबिट बैलेंस होगा, और बैड डेट्स रिटर्न ये इनकम है, पीएनएल क्रेडिट। लॉस ड्यू टू फायर, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो परचेस में से माइनस नहीं થશે ને, नहीं नहीं થશે, કેમ કે અગર ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે તો લખેલું શું છે, લોસ, તો લોસની વાત કરે છે પીએનએલ। અગર આમ લખવું હશે કે ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર, તો આવતે કા પરચેસ માંથી માઇનસ, કેમ ગુડ્સ ની વાત કરે છે। ઇલસ્ટ્રેશન 4, एडजस्टमेंट नंबर 7, 8। एक काम करो, रुको, ये जो डाउट है ना यहाँ से, जिसका भी डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ बाकी रखो, अपने पहले खत्म कर लेते हैं हिडन वाले, इसमें आपके बहुत सारे डाउट कवर हो जाएंगे। हिडन एक बार कवर हो जाए, फिर अपने शुरू करेंगे डाउट सेशन। चलो, हिडन एक बार सर हिडन ले ले, फिर शुरू करेंगे उसको। हिडन, कॉमन हिडन 3 है। जैसे हमारे पास कॉमन एडजस्टमेंट्स है ना, वैसे हिडन भी कॉमन आते हैं। तो कॉमन हिडन एडजस्टमेंट्स आर 3। दे आर LLI। LLI। एल, लोन,
एल, लीज, आई, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम। बस ये चार है। इसमें से कॉमन खाली तीन ही है, एल एल आई, यानी ये तीन तो ऑलमोस्ट हर सम के अंदर होगी ही। उसके अलावा दो बचते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड वाला। इसके अंदर नाउ सबसे पहला लोन। लोन हाँ, सबसे पहले हिडन खबर किस तरह पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर हिडन है कि नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हिडन है या नहीं है, तो आप लोग चेक करो ट्रायल बैलेंस किसी भी सम का, और उसमें आपको दिया होगा ये तीन से चेक करो आपको। लोन है, लीज है, इन्वेस्टमेंट है। वो चेक करने के लिए आपको तुरंत मिल जाएगा वो ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स वहां पे दी होगी। ब्रैकेट्स मतलब डेट दी होगी वहां पर, कि लोन डेट, लीज डेट, इन्वेस्टमेंट डेट। अगर डेट नहीं है, अगर लोन के ऊपर डेट नहीं है, तो लोन चार्ज होगा पूरे, इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे साल का। अब ये एडजस्टमेंट हिडन वाले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं पहले। अगर लोन है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको, चेक करना है कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। लीज है तो चेक करना है कि रिटर्न ऑफ हुई है कि नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट है तो चेक करना है कि इंटरेस्ट हमको मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में लोन दिया है सबसे पहला, तो आप लोग चेक करो कि क्या ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री है, दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर दिया है तो चेक करना है क्या पूरा है। मींस ओपन करो आप लोग सब पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है या 5 है। 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो वहां पर लिखा हुआ है 8% गीताज लोन, 15,110 16। 15,000 पे आप लोग जब चार्ज करोगे 8%, तो आपका आंसर आना चाहिए था 1,200। बट वो तो पूरे साल का, यहाँ डेट लिखी है 110 16, तो चार तो का फॉर 6 मंथ्स, तो हो जाएगा हमारा अमाउंट 600। अब आप लोग चेक करो ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है। चेक किया, नहीं लिखा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने का बाकी है। दो एंट्री, एक पीएनएल डेबिट एक्सपेंस देने का बाकी, और एक एंट्री हो जाएगी असेट सॉरी लायबिलिटी देने का बाकी। एक्सपेंस है इसीलिए पीएनएल में है, देने का बाकी इसलिए लायबिलिटी में है। दो एंट्री। हाँ, अगर वहां पे ऐसा लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन लोन 300, लिखा तो है बट कितना लिखा हुआ है 300, यानी कि 300 देने का बाकी, तो ये 300 जाएगा लायबिलिटी के ऊपर। और हम लोग क्या करेंगे उसमें 300 में और 300 प्लस करके पीएनएल का एक्सपेंस 600 का हो गया। डन। ये हो गया लोन वाला। लोन के अंदर इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। एक है, अगर पार्टनर का लोन है, अगर पार्टनर का लोन होगा ना, तो आगे परसेंटेज नहीं दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर राम एंड श्याम पार्टनर है। अगर ये लोन राम का या श्याम का होता, तो सिर्फ क्या लिखा होता, राम्स लोन अकाउंट या राम्स लोन। अब वहां पे ना डेट दी हो, ना परसेंटेज दिए हो, स्टिल हमको परसेंटेज भी काउंट करना है और हमको डेट भी चेक करनी है। कैसे? परसेंटेज काउंट करेंगे हम लोग 6% बाय डिफॉल्ट फॉर पार्टनर्स। ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, किसी और चीज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, अगर पार्टनर है तो वही चेक करेंगे, ये दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है जितना देने का बाकी उतनी लायबिलिटी और पीएनएल के अंदर डेबिट में। दूसरा आता है हमारा लीज। लीज वाला, लीज का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि एक शॉप हमने रेंट पे ली है। अब रेंट मुझे हर साल पे, हर महीने पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, भाई एक काम कर, हिसाब कर ले तू। एक महीने के 10,000, साल में हो गए 1,20,000, 10 साल कितना हो गया 12 लाख। तो एक साथ मैं 10 साल का रेंट एक साथ दे रहा हूँ उसको 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख रुपए मेरे लिए तो असेट है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीज होल्ड शॉप बिल्डिंग मशीन जो भी है वो लीज होल्ड शॉप फॉर एग्जाम्पल। अब ये 10 साल का अमाउंट है, उसमें से एक साल मेरा खत्म हो गया, दैट इज माई करेंट ईयर फाइनल अकाउंट्स। तो मुझे एक साल का अमाउंट कम कर देना है, बिकॉज एक साल का मैंने रेंट पे कर दिया एक्सपेंस, और वो असेट की वैल्यू कम कर देगा। तो यहाँ पे ईयर्स दिए होते हैं। लीज के लिए आप लोग चेक करो सेम, एडजस्टमेंट नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 ही, वहां पे चेक करो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग, और दी है डेट फॉर 4 इयर्स, 4 साल के लिए लिखा हुआ है। नाउ लीज होल्ड बिल्डिंग
फॉर 4 years, अमाउंट है उसका 7,000, वो 4 साल का अमाउंट है, डिवाइड बाई 4 करूं तो उसका आंसर आएगा आपका 1750। अब ये 1750 हो गया 1 साल का अमाउंट। करंट ईयर 1750, लीज होल्ड, तो वहां से माइनस, बिकॉज हमने यूज कर दिया उसको, असेट में से माइनस, और वो 1 साल का अमाउंट जाएगा पीएनएल के ऊपर डेबिट पे, एक्सपेंस। ये हो गया लीज का। लीज वाले में जो कॉमन डाउट है वो आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 16। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 85। वहां पे है, लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 11014 फॉर 5 years। लीज पे भी लिया है, कब से लिया है, 11014 से लिया है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, जिसका अमाउंट है 14,000। और करंट ईयर जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा है 31,317, ये हमारा करंट ईयर है। तो अब ये कैसे करें, तो यहाँ पे ना डेट्स काउंट करनी पड़ेगी। 11014, इसका फाइनल अकाउंट्स बनेगा 31,315 को। नया साल शुरू हो जाएगा 1415 को, इसका फाइनल अकाउंट्स बनेगा 31,316 को। अब नया साल शुरू होगा 1416 को, इसका फाइनल अकाउंट्स 31,317 को। ये हमारा करंट ईयर है। यानी इस साल की तो लीज हमको अभी रिकॉर्ड करनी है, हमने तो रिकॉर्ड नहीं की है, यानी ऊपर वाले साल की हमने रिकॉर्ड कर दी है। तो चेक करना है कि 5 साल में से हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया है। 31,315 एंड 16, 11014 से 31,315, 6 months, दैट इज हाफ ईयर। ये पूरा 1 साल, दैट इज 1 year। यानी अभी तक मैंने 1.5 year, 1 साल और आधा साल, यानी 1.5 साल की लीज रिकॉर्ड कर दी है। 1.5 साल आउट ऑफ 5 years, यानी 5 साल का जो अमाउंट था लीज का, उसमें से मैंने 1.5 साल का इस्तेमाल कर दिया है। अब कितना बचा, दैट इज 3.5। तो ये जो अमाउंट है 14,000, ये है एक्चुअली फॉर 3.5 years। तो फिर सिंपल हो जाएगा, 14,000 डिवाइडेड बाई 3.5, तो आपका आंसर आना चाहिए 4,000। ये 4,000 आंसर आ गया, इसको कर दो आप लीज होल्ड में से माइनस, और कर दो पीएनएल के डेबिट के ऊपर, बिकॉज मशीनरी है ना, बिल्डिंग है, तो पीएनएल डेबिट, और कहां पर, लीज में से माइनस। एनी डाउट्स इस वाले में? लीज बहुत सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लोन हो गया, लीज हो गया, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्लियर दिख नहीं रहा है, या में ना नेटवर्क का इश्यू होगा, जरा नेटवर्क सही करो तो हो जाएगा सही से वो। इन्वेस्टमेंट सबसे इजी है। इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको परसेंटेज भी दे दिए होंगे, डेट्स भी दे दी होगी, और सिर्फ चेक करना है कि कितने परसेंट पे कितना हुआ। अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके लिए वो असेट है, और पीएनएल में क्रेडिट साइड पर। सो पीएनएल क्रेडिट एंड असेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये हो गया LLI, ये तीन कॉमन वाले हैं, या सब में लोन होगा, या लीज होगा, या इन्वेस्टमेंट, या फिर तीनों साथ में हो सकते हैं। अब आते हैं मेन, जिसमें सबको ज्यादा डाउट था, इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके लिए आप लोग ओपन करो एग्जाम्पल नंबर 8, इलेस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ। इलेस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस, पेज नंबर 65, लास्ट फिफ्थ पुटिंग, लास्ट फिफ्थ पर्टिकुलर। इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसका अमाउंट दिया है बाहर 600, और लिखा हुआ है आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ ₹400 इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 36/17। इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल अमाउंट है इसका 600, फिर लिखा है जो 400 है वो एंड होने वाला है 36/17 को। मीन्स कि हमारे ट्रायल बैलेंस बनने के 4, 5, 4, 5 एंड 6, 3 महीने के बाद, ये 400 रुपये जो हमने पहले पे किया ना, ये 400 रुपये की वैलिडिटी खत्म होने वाली है हमारे फाइनल अकाउंट्स खत्म होने के 3 महीने बाद। यानी ये 3 महीने का प्रीपेड हुआ, बट ये 400 पूरा प्रीपेड नहीं है। रॉन्ग, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं फॉर 1 year।
ऑलवेज फॉर 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर में से 3 मंथ्स का वो प्रीपेड है, 9 का इस साल का ही है ना, तो हमको चेक करना है कि वो 3 मंथ्स का अमाउंट कितना। तो 400 पूरे साल का, तो 400 × 3 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ये 100 आ गया, यानी आपका 100 रुपीज प्रीपेड हुआ, कि आपने 100 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से पे कर दिया है। अब पहले से पे कर दिया है, तो वही पहले वाला इस साल का एक्सपेंस हुआ नहीं। तो इस साल 600 में से माइनस कर दो 100, बाहर आ जाएगा 500। दूसरा, इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है, बट पैसा हमने पहले से दे दिया है सर्विस लेने की बाकी, तो हमारे लिए असेट। सिंपल। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करेंगे ऑलवेज फॉर 1 ईयर, वो फिक्स है, 1 साल का ही होता है वो प्रीमियम। बट हमने जब पे किया वो खत्म कब होने वाला है, जब खत्म होने वाला है उतने मंथ्स का प्रीपेड, तो उस अमाउंट का उतने मंथ्स का निकालो अमाउंट, जो अमाउंट आएगा वो उस अमाउंट में से माइनस, और बाकी का पीएनएल, सॉरी असेट के ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस, और बचा हुआ पीएनएल पर। बताओ, अभी मुझे बताओ कि इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो दो काम करो, या मुझको अभी यहाँ भेज दो, या मुझको व्हाट्सएप कर दो, आपको जो ठीक लगे वो, जैसा आपको अच्छा लगे। चैट्स में सेंड कर सकते हो, तो चैट्स में तो अभी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट रिपीट। इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, देख इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करो एग्जाम्पल नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे इन्वेस्टमेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में पेज नंबर 51, कमीशन टू मैनेजर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। यस, ये सेम क्यों, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर आ गया ना। अब यहाँ पे आफ्टर चार्ज किस पे होगा, वो चार्ज होगा डीपी के ऊपर, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। तो जो मेरा डीपी का आंसर आएगा ना, यानी कि पीनल अप्रो का आंसर, उसको मुझे करना पड़ेगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसीलिए उसका अमाउंट भी हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, पीनल अप्रो पर। हाँ, प्लांटर मशीन में कराता हूँ अभी, ये वाला फर्नीचर वाला तो अभी हो गया। शिफा एक बार ना वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें एक बार चेक कर लेना, पूरा उसमें लिखा है आगे से। कहाँ गया वो फर्नीचर वाला, रब हो गया पेज, अब लिखा हुआ था। दूसरा, हाँ प्लांटर मशीन में करवा देता हूँ। सब पहले आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर, वहां पे देख लेते इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 6% इन्वेस्टमेंट, 1 4 16 10,000। 10,000 रुपये 6% चेक करो कितना होता है, 600। हम्म, ये 600 हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए पूरे साल का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब चेक करो ऑन क्रेडिट से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो हाँ है, को दिया हुआ है। क्रेडिट पे कितना दिया हुआ है हमको, 300। तो एक इसकी एंट्री कहाँ होगी, ये जाएगा पीएनएल के ऊपर, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे इंटरेस्ट मिला, मेरे लिए फायदा, क्रेडिट। और मिलना चाहिए था हमको 600, मिला है सिर्फ और सिर्फ 300। 300 मिलने का बाकी, 300 आने का बाकी है, तो असेट 300, और ये 300 हो जाएगा इनकम में प्लस, यानी 300 का मिल गया प्लस 300, तो इनकम हो गई 600, और असेट में 300 आने का बाकी। चलो अब फटाफट सबके डाउट ले लेते हैं। सो एक्सरसाइज 10th में फोर्थ वाला एडजस्टमेंट कमीशन ऑन प्रॉफिट वाला, वेट वेट, नॉट नाउ। इन्वेस्टमेंट रिपीट, इन्वेस्टमेंट भी रिपीट हो गया। 100 कमीशन टू मैनेज वाला भी हो गया। प्लांट एंड मशीन, चलो सबसे पहले प्लांट एंड मशीन ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 10 का खुद एडजस्टमेंट ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, सब लोग ओपन करो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर है उसका 87। पेज नंबर 87, एक्सरसाइज 18, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे सब में चेक करो कि प्लांटर मशीन कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला चेक करो प्लांटर मशीन कहाँ पर है, हमने कब खरीदा, कब बेचा, कितना एडिशनल क्या है सब। यही सब का लोन वाला करना है, बहुत सिंपल है। 10,000 का लोन है, 5% इंटरेस्ट, चयन कितना हो जाएगा, हो जाएगा अपना 500। उधर पूरे साल का देना है फॉर 1 10 16, यानी कितना हो जाएगा वो 250। 250 चेक करो, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है पहले से, नहीं दिया है, पूरा 250 देने का बाकी, देने का बाकी लायबिलिटी और पीएनएल डेबिट एक्सपेंस, लोन वाला। हाँ, चेक किया सबने प्लांटर मशीन कितनी बार है यहाँ पर, तो 3 बार है। एक हमारे पास दिया है प्लांटर मशीन, जिसकी वैल्यू है 33,300।
फिर हमने एक सेल किया है और हमने एक एडिशन किया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस सम के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इस सम इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ना उसके ऊपर। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी का 33,300। अब एक सेल है और एक एडिशन है, परचेस है। डेट चेक करो, पहले क्या हुआ? पहले सेल हुआ क्या पहले परचेस हुआ? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर होगा तो आगे इंटरेस्ट के परसेंटेज दिया होंगे। तो हमने डेट चेक करेंगे ना आप, तो पहले आपने सेल किया है, बिकॉज सेल हुआ है 1/4/16 को और एडिशन हुआ है 1/7/16 को। जो सेल पहले हुआ तो पहले वो आएगा 1/4/16 माइनस, बिकॉज मैं बेच रहा हूं तो सेल। सेल मैंने कितना किया? तो आपको बाहर दिख रहा है अमाउंट कितना? 4,800, और नीचे लिखा हुआ है बुक वैल्यू 6,900। हम क्या माइनस करेंगे? बुक वैल्यू के रियलाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज 6,900। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा रिमेनिंग? आपका आंसर आ गया 26,400। राइट, बुक वैल्यू माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? 26,400। अब मशीन से आगे चलने से पहले इसकी बात करते हैं। 6,900 का प्लांट एंड मशीन, उसको मैं सेल कितना में कर रहा हूँ? 4,800, यानी कि 2,100 का मेरा डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस है 2,100 का, ये हमारा हो गया लॉस। इस पर डेप्थ चार्ज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 1/4/16 है, साल के शुरू में ही है, तो डेप भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? 6,900 यहां से माइनस बुक वैल्यू, और रिमेनिंग 2,100 का हमारा हो गया लॉस ऑन P&L डेबिट। इसकी बात करते हैं। अब ये हमारा डन है, यानी कि 1/4/16 को साल के शुरू में ही आपने एक मशीन को बेच दिया। आपके पास कितनी मशीन बची है? 26,400। फिर डेट आती है आपकी कौन सी? 1/7/16 को आपने और परचेज किया, आपने और एडिशन किया। कितना एडिशन किया है आपने? आपने एडिशन किया है ऑफ ₹24,000, जिससे आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी 51,400। बराबर ना? 51,400। तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 51,400। 5,400, 50,400। बट डेप इस पे चार्ज नहीं होगा। डेप इस वैल्यू पे चार्ज नहीं करना है। इस वाले में जो एडजस्टमेंट और डेप का है, डेप मुझे बोला है 15% चार्ज करो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। अब हम लोग डेप चार्ज करते डेट वाइज। क्या ये 50,400, क्या हमने इसको पूरा साल इस्तेमाल किया? नहीं, हमने उसको पूरा ईयर यूज ही नहीं किया है, तो क्या डेप पूरे पे लगेगा? नो। 26,400 ये मेरे पास 1/4/16 से है, यानी पूरे साल में है। तो ये 26,400 पे आप डेप डेप चार्ज करो 15%, कितना होगा? आपका डेप का आंसर आ जाएगा 3,960 इस वाले पे। फिर आप लोग चार्ज करोगे 24,000 के ऊपर 15%। बट वो तो पूरे साल का है। नहीं, हमें कितना चाहिए? 1/7/16 से, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, दैट इज 9 मंथ्स। तो करो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,700। यानी कि इस वाले मशीन पर 3,960 का डेप, इस वाले मशीन पर 2,700 का डेप। आप टोटल डेप प्लस करोगे, आंसर आएगा 6,660। राइट, ये टोटल डेप हो गया। ये हमको यहां से माइनस करना है, माइनस डेप्रीसिएशन 6,660। अब जो बचा हुआ अमाउंट आएगा, दैट इज माई रिमेनिंग बैलेंस। नहीं आया आंसर। कौन सा आंसर नहीं आया? फिर से करो तो आ जाएगा 26,400। ये हमारे पास 1/4/16 से है, तो उस पे पूरे साल का डेप 15%, 3,960। 2,400 मेरे पास 1/7/16 से है, तो उस पे 9 मंथ्स का डेप, दैट इज 2,700, 15%। दोनों डेप को प्लस करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 66,600, सॉरी 6660, 6,660 रुपीज। डन, ये हो गया। अब ये डेप है, उसकी दूसरी एंट्री जाएगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ऑन डेबिट साइड, बिकॉज ये डेप है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यस, डेप की एंट्री जाएगी ट्रेडिंग में, बिकॉज किसका है? ये प्लांट एंड मशीन का है। देन अब किसी का डाउट ये भी होगा कि सर एग्जांपल नंबर 2 के अंदर तो डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है P&L के ऊपर,
तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सिर्फ आएगा डेप ऑन मशीन, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में प्लांटर मशीन है ही नहीं, सिर्फ मशीन है। चलो एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 3, वो हो गया ना अभी, डेटर वाला। 5,000 के डेटर नहीं आने वाले 10,000 में से, तो 5,000 आने वाले हमारे पास, 5,000 को माइनस नहीं कर सकते। 25 के डेटर्स पहले माइनस करेंगे, लास्ट वाला अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, सेल्स में से रिटर्न में से माइनस। 23 हो गया। 23 में से 5,000 नहीं आने वाले, 18,000 बचे। 18,000 पे भी मुझे डाउट नहीं है, बिकॉज 5,000 तो मिल जाने वाले हैं। डाउट है सिर्फ और 13 पर। 13,000 पे 5% इट इज 650, बट डेटर में अमाउंट कितना रहेगा, 18,000, बिकॉज वो सिर्फ माइनस करना है फॉर कैलकुलेशन। अगर इसके अलावा आपको डाउट बाकी रह गया हो एक बार, तो आप क्या करो, मेरे को ना व्हाट्सएप कर दो, या फिर आप आज आफ्टरनून में बैच के बाद हो, बैच के बाद अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इसके अलावा, तो आप दोपहर में आफ्टर 3:30 या 4 o'clock बैच क्लास पे आ जाओ, डाउट सॉल्व करवा लो। मेन मोटिव ये था आज का कि हमारे जो कॉमन वाले हैं सारे हो जाए, जो आपके बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। अब कल, मेन बात, हाँ कल के लिए, कल भी सेम टाइम पर आपको मैं करवा दूंगा चैप्टर नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऐसे ही पूरा बेसिक से लेकर शुरू एंड एंड तक, यानी कि प्रो रेटा तक सारी एंट्री पूरा। और अगर टाइम मिला आज शाम को आपकी टेस्ट के बाद, सी, सबसे पहला वेडनेसडे की टेस्ट है, उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए दो छोटे छोटे टेस्ट है, मंडे एंड ट्यूसडे। तो आपको टेस्ट देनी पड़ेगी आज और कल भी। तो उस टेस्ट के बाद जो टाइम बचेगा, अगर मुझे लगता है कि टाइम है आपके पास, तो आपको मैं शाम को एडमिशन भी ऐसे ही जूम की लिंक भेज के करवा दूंगा। एडमिशन के सारे जो एडजस्टमेंट डाउट है आपको वो सब, जैसे कि डाउट किस में होगा, आपको गुडवी में होगा, ऑन ऑफ या फ्रॉम में होगा, और एग्जाम्पल नंबर 27-30 तक, यानी पंडित पंड्या वाला सम, वो 20% वाला सम, फिर वो था नेट एसेट वाला सम, फिर जितने भी है डाउट्स वाले वो सब देख लेंगे हम लोग। तो आज शाम को एडमिशन, और कल सुबह शेयर कैपिटल। पेपर स्टाइल सेम जो बोर्ड्स में आती है वही, 100 मार्क्स का पेपर, आप लोग देख लो कोई भी काला मार्बल या अपना एक्सपर्ट पेपर सेट, वो सेम ही आएगा। एक्सरसाइज 15 का एडजस्टमेंट नंबर 2, वेट, हाँ मेंटेनेंस वाला भी आयुष, मेंटेन वाला भी। 15 का एडजस्टमेंट नंबर 2, लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडेड इन लीगल चार्जेस। था क्या, बिल्डिंग का लीगल चार्ज, हमने कहा इसको लिख दिया लीगल चार्ज में। अब एक्सपेंस हम कोई भी करें ना असेट के टाइम पर, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो असेट में प्लस, बिल्डिंग में प्लस, और लीगल में से माइनस। डन। चलो तो आज की हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अब मैं कराऊंगा एक एडमिशन का रिवीजन और एक शेयर कैपिटल का रिवीजन कल। चलो सी यू।